अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे खैर खैरियत से होंगे। दुआएं भी आप बच्चों के साथ हैं और नेक ख्वाहिशात भी आप बच्चों के साथ हैं। ऑब्वियसली एक इमोशनल कनेक्शन होता है बीइंग अ स्टूडेंट आप बच्चों के साथ, तो दुआएं भी आपके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं और ये उम्मीद भी है कि जो रोज़ रोज़ हम आपको बातें कहते हैं आप उन बातों पर जो है वो अमल भी करते होंगे। आज हम अपनी जो पोएम है टाइम्स उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट की थी और उससे पहले एक बात जो ज़रूरी आपसे कहनी है वो ये कि टाइम्स हम पढ़ रहे हैं और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वक्त की जो है वो कदर करना सीखनी है। तो आप भी इस वक्त की कदर करना सीखें। अभी हम पहले भी गालिबन दो तीन लेक्चर पहले हम बात कर रहे थे कि ये वक्त जो है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इतनी फुर्सत, इतनी लग्जरी, इतना रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और साथ आप लेक्चर सुन रहे हैं। तो कहीं अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं। सो इस फुर्सत को भी यूटिलाइज़ करना थोड़ा सीखें और इससे एडजस्ट भी करना सीखें अपने आप को, ज़रूरी है। वो आजकल एक टीवी पे कमर्शियल बड़ी चल रही है, आपने भी शायद देखी होगी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल कब होगी, तो कहते हैं अब ये ज़िंदगी नॉर्मल ही है, ठीक है, नाउ दिस इज़ द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। सो हमने इसको जो है वो एडजस्ट करना है और सारी अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको भी हमने फॉलो करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है और बिल्कुल भी जो है वो इससे ऑफेंड नहीं होना कि यार ये क्या मुसीबत है। आई नो कि पहले भी हम बात करते होते हैं अक्सर कि आप बच्चों के लिए, चूँकि आप ज़्यादा पैशनेट होते हो, एनर्जी ज़्यादा होती है, पैशन एक दूसरे के साथ जो एक प्योरिटी ऑफ इमोशन है, मैं बड़े खुले दिल से आप बच्चों के सामने ये एडमिट करता हूँ कि हम बड़ों की निस्बत जो है वो आप बच्चों में जो प्योरिटी ऑफ इमोशंस है वो ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा एक दूसरे से जो है वो सच्चे दिल के साथ जो है वो एक जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। आपकी दोस्तियाँ जो हैं वो मतलब पे बेस नहीं कर रही होती हैं। आपकी दोस्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा खालिस जज्बात पर जो है वो बेस कर रही होती हैं। हमारी निस्बत, बड़ों की निस्बत, जो हम बड़े जुज़्व होते जाते हैं ना माज़रत के साथ, हम मुनाफ़क़त सीखते जाते हैं। तो आप लोगों के जज्बात जो हैं वो ज़्यादा प्योर होते हैं, मासूम रूहें होती हैं आप लोग अल्लाह के फ़ज़ल से। तो वो जब प्योरिटी ऑफ इमोशन पे कोई रिलेशन बेस कर रहा होता है तो फिर उस रिलेशन को आप मिस भी ज़्यादा करते हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने दोस्तों को, अपने फेलोज़ को, जिनके साथ आपने क्लास में टाइम स्पेंड किया, उन सब को मिस करते होंगे। एक नेचुरल सी बात है, हम लोग भी अपने दोस्तों को मिस करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमने इन हालात में भी एडजस्ट करना है। यही इंसान की जो है वो खूबी है, यही इंसान की बड़ाई है कि वो हर तरह के हालात में क्या करता है, हर तरह के टाइम में, टाइम्स ही हम पढ़ रहे हैं, हर तरह के टाइम्स में क्या करता है, ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है, ख़ुद को फिट इन कर लेता है। वो कभी भी हालात से ना घबराता नहीं है, उनसे लड़ते हुए ख़ुद को कहीं ना कहीं अपने लिए कोई गुंजाइश जो है ज़िंदा रहने की जो है वो निकाल लेते हैं। सो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। और मैंने आपको बता दिया था कि ये एक इल्हामी किताब बाइबल से जो है वो ली हुई है और मौजू इसका बड़ा इटर्नल है, बड़ा यूनिवर्सल है। दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं ये मौजू पुराना नहीं होगा और ये मौजू जो है वो इर्रेलेवेंट नहीं होगा, और यही इसकी जो है वो ब्यूटी है। इससे पहले हम जो पढ़ चुके वो हमने किया था कि वो एक बेसिक थीम देता है हमें कि दुनिया में हर जो भी चीज़ आपने करनी है उसका कोई ना कोई वक्त जो है, कोई ना कोई टाइम जो है वो मुकर्रर है। और दुनिया में, इस कायनात में रहते हुए, इस यूनिवर्स में रहते हुए, अंडर द हेवन रहते हुए, जो भी पर्पज़ आपने अचीव करना है, जो भी मकसद कोई हासिल करना है, उस मकसद को हासिल करने का भी एक वक्त है। मैंने आपको बताया भी था पंजाबी का मुहावरा कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां।
ठीक है। तो जो भी कुछ आपने करना है ज़िंदगी में उसका कोई ना कोई मकसद है। फिर वो आगे एग्जांपल्स भी देता है कि अ टाइम टू बॉर्न, अ टाइम टू डाई, कि शुरू करने का भी एक वक्त है, पैदा होने का भी एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है, ठीक है। एंड टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, ख़ास तौर पे इसकी जो टोन है वो बड़ी आयरॉनिक टोन थी, एक थ्रेटनिंग टोन भी अल्लाह ने जो है वो इसमें इस्तेमाल की थी। और वो थ्रेटनिंग टोन क्या है कि भाई ये वक्त जो गुज़र है इसमें जो कुछ तुम बीज रहे हो अल्टीमेटली ये तुम्हें काटना भी पड़ेगा। सो यहाँ से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं जी। अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, synonyms, सिंबलिज्म, और एंड पे हमारी लिटरेरी टेक्निक्स। A time to build up, a time to break down and a time to build up. अब ब्रेक डाउन जो है that is to destroy, demolish, और बिल्ड अप जो है इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, कि दुनिया में जो है वो चीज़ों को तबाह कर देने का भी एक वक्त है एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और नए सिरे से जो है वो चीज़ों को तामीर करने का, नए सिरे से चीज़ों को जो है वो बिल्ड अप करने के लिए भी जो है वो एक वक्त मुकर्रर है। अब यहाँ भी जिस पूरी, अब यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी आपकी जो आएगी ना, इसमें जो टोन है वो आपको बड़ी आयरॉनिक ही मिलेगी। अब ये जो ब्रेक डाउन है ना, that signifies the demise of human। हमारी भी बात हो रही है इसमें कहीं ना कहीं, कि भी एक वक्त आएगा कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत का एक वक्त है ना, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त भी आएगा। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, एक वक्त आएगा कि ये कायनात क्या हो जाएगी, ये मिटा दी जाएगी, ये ख़त्म कर दी जाएगी, और इस कायनात की तामीर का भी एक वक्त था। तो जैसे इस कायनात की तामीर का और तबाह कर देने का एक वक्त मुकर्रर है, इसी तरह इस कायनात में मौजूद जो चीज़ें हैं उनको भी तामीर करने का और उनको भी बर्बाद करने का एक वक्त है। तो ये वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में भी चीज़ों को ख़त्म कर देने का भी एक वक्त है। और ये इन अ वे आप इसको जज्बात के हवाले से, एहसासात के हवाले से भी जो है वो चीज़ों को, रिलेशंस के हवाले से भी इन चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ ये जो बिल्डअप और ब्रेक डाउन है सिंबॉलिकली ये वर्ल्डली रिलेशंस के हवाले से भी इस्तेमाल हो सकता है, कि ताल्लुकात को जोड़ने का भी एक वक्त है और ताल्लुकात को ख़त्म कर देने का, छोड़ देने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस, बड़ा खूबसूरत वर्स है कि वीप क्या है जी, वीप हम कहते हैं वेल, क्राई, मोन, MOAN है ये, ठीक है। और
डांस क्या है जी? सेलिब्रेट, एंजॉय। कि इस दुनिया में जो है, अब यहाँ इनके सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। वीप जो है दैट इज द सिंबल ऑफ ग्लूम, और डांस जो है दैट इज द सिंबल ऑफ कि इस दुनिया में सुख का भी एक वक्त है और इस दुनिया में दुख का भी एक वक्त है। रोने का भी एक वक्त मुकर्रर है और खुशी से झूम उठने का भी एक वक्त मुकर्रर है। और ये वक्त जो है वो ज़िंदगी में हर शख्स पे, ये एक तरह से ये यहाँ भी टोन आयरॉनिक है, लेकिन ये एक टोन उम्मीद वाली है, ये एक होप वाली है। इट्स अ टोन ऑफ होप। आपको जो है वो एक उम्मीद दिलाई जा रही है अल्लाह की तरफ से कि अगर ज़िंदगी में इस वक्त रोने का वक्त चल रहा है तो कोई नहीं, हंसने का वक्त भी आएगा। और अगर हंसने का वक्त चल रहा है तो फिर एक कॉशन दी जा रही है आपको कि फिर क्या है, फिर रोने का वक्त भी आएगा। मैंने शायद पहले आपसे तज़किरा किया था शहनशाह अकबर मुग़ल आज़म जिसको आप कहते हैं, उसका एक मशीर था दानाई का, बीरबल उसका नाम था। उससे एक बार उसने एक फरमाइश की कि मुझे कोई ऐसा जुमला लिख दो कि अगर मैं शदीद मायूसी के आलम में हूँ तो मैं उसको पढूं और मैं खुश हो जाऊँ, और अगर मैं शदीद आउट ऑफ माई स्किन जा रहा हूँ, बहुत ही गुरूर और फ़ख्र और तकब्बुर का शिकार हो रहा हूँ, तो मैं उसको पढ़ के वापस जो है वो अपनी औकात में वापस आ जाऊँ। तो उसने एक जुमला लिख के दिया था, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। उसने कहा था कि जाएं, इसको आप इंतहाई दुख के आलम में पढ़ेंगे जिस वक्त आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होगी, मायूसी मायूसी होगी, और आप सोचेंगे ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर। और अगर बहुत ही खुशी के आलम में पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि मेरे सामने दुनिया सारी हेच हो गई है और ये दुनिया मेरे सामने कोई वक़्त कोई हैसियत ही नहीं रखती, और उस वक्त आप इस जुमले को पढ़ेंगे कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो ऑल ऑफ अ सडन आप क्या करेंगे, वापस अपनी लिमिट में, वापस अपनी औकात में आना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो एक सजेस्ट किया जा रहा है ना वीप और डांस का, और उसको मुग़ल आज़म को ये जुमला इतना पसंद आया था कि उसने अपनी जो अंगूठी का नगीना था ना उसके अंदर ये जुमला लिखवा के, हीरे के अंदर जुमला ये लिखवा के वो अंगूठी पहन ली थी कि ये जुमला जो है ये हर वक्त मेरे नज़रों के सामने रहना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो यही बेसिकली आपको एक मैसेज ऑफ होप इसमें दिया जा रहा है कि अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस, कि इस दुनिया में जो है वो खुशी का भी एक वक्त मुकर्रर है और दुख का भी एक वक्त मुकर्रर है। और मैं हमेशा कोई दोस्त अगर कोई ज़िंदगी में होता है बहुत बार कि आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं, आपके कोई इर्द गिर्द कोई नियर एंड डियर वंस में कोई मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो मैं उससे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि तू क्या समझता है कि तुझसे अल्लाह ने सारी नेमतें वापस ले ली हैं? तो वह कहते नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैं उससे कहता हूँ कि जब सारी नेमतें उसने वापस नहीं ली, कोई एक नेमत तुमसे वापस ले ली है और बाकी सारी नेमतें तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो इतना सड़ा मुँह बनाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, क्यों इतना जो है वो दुखी फील कर रहे हो, क्यों इतना परेशान फील कर रहे हो? वो बाकी बेतहाशा नेमतें जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई शख्स जो है वो 1 करोड़ रुपया उधार दे दे और चंद हफ्तों के बाद या चंद महीनों के बाद वो आपसे कहे कि यार मुझे 5,000 ज़रा देना, मुझे ज़रूरत है। उस 1 करोड़ में से सिर्फ 5,000, बाकी जो 95 लाख और 99,500 है वो तुम्हारे पास अपने पास मौजूद है, मुझे इसमें सिर्फ 500 या 5,000 रुपया जो है उसमें से वापस कर दो और बाकी तुम अपने पास ही रखो। तो आप उससे मुंह बना लें, आप उससे कहें कि ये क्या बात हुई,
ऐसे ही एटीट्यूड का मुजाहरा जो है वो हम करते हैं। और इसी एटीट्यूड से रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं है, खुशी का भी एक वक्त होता है और झूम उठने का भी एक वक्त है, रोने का भी एक वक्त है और मुस्कुराने का भी वक्त है। आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, अब मैं एक और एग्जांपल चले मिल के आपको देता जाता हूँ। देखिए हम सब, आप साइंसेस के स्टूडेंट हो, आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में काम कर रही है। सपोज़ अगर इस वक्त यहाँ 9 बजे हैं तो इंग्लैंड में जो है वो इस वक्त जो है ना वो दिन के 4 बजे होंगे। अब इसका क्या मतलब है कि इंग्लैंड हमसे को 5 घंटे पीछे है? ऐसा नहीं है। वहाँ भी 9 बजेंगे लेकिन अपने टाइम पे बजेंगे। वो अपने टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ भी रात भी आएगी, दिन भी आएगा, वहाँ भी क्या आएगा, रात भी आएगी, दिन भी आएगा, लेकिन अपने अपने टाइम पे आएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हमारे यहाँ रात है तो इंग्लैंड में दिन है और हम सड़ते रहेंगे यार वहाँ तो दिन है इस वक्त। नहीं, वहाँ भी रात आएगी, वहाँ भी दिन निकलेगा, यहाँ भी रात आएगी, यहाँ भी दिन निकलेगा, लेकिन अपने अपने टाइम पे निकलेगा। तो हमें ये समझना होता है ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कि हम में से हर शख्स जो है वो क्या है, उसके लिए अल्लाह ने अलग टाइम जोन दिया होता है। मैं आज अगर उरूज पे हूँ और मेरा कोई दूसरा साथी जो है वो ज़वाल का शिकार है, तो इट डज़ नॉट मीन कि मैं ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल गया हूँ, वो पीछे रह गए। नहीं, वो अपने टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में भी अपने वक्त पे उरूज आएगा और मेरी ज़िंदगी पे भी अपने वक्त में ज़वाल आएगा। और यही चीज़ हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस एंड अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर। ये बड़ा खूबसूरत मुझे वर्स लगती है। कास्ट अवे कहते हैं थ्रो और गैदर कहते हैं, लिख देता हूं, गैदर कहते हैं एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स। अब ये जो कास्टिंग अवे स्टोन्स है ना, ये क्या है? दैट इज द सिंबल ऑफ लीविंग द एनमिटी। एनमिटी ENMITY है। एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को। पत्थर हाथ से फेंक देना, इसका मतलब क्या है, किस चीज़ की अलामत है? ये सिंबल है, ये अलामत है कि आपने किसी के साथ दुश्मनी जो है वो क्या की है, दुश्मनी तर्क कर दी है। वो जो पत्थर आपने किसी को मारने के लिए उठाया हुआ था, वो क्या किया है, दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड, वो बिल्कुल फेंक दिया है। और ये जो गैदरिंग द स्टोन्स है, ये क्या है जी, that is preparing ये जो पत्थर उठाने हैं, ये आपकी हिफाजत की अलामत है कि आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने खुद के लिए लड़ने के लिए जो है वो क्या है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो अब बेसिकली ये जो मैसेज दिया जा रहा है वो है कि दुश्मनी जो है उसको ख़त्म करने का भी एक वक्त है, कि सम टाइम देयर इज़ अ टाइम कि आपको वो पत्थर क्या होता है जो हाथ में आपने पकड़ा होता है, यू हैव टू ड्रॉप इट, आपको उसको छोड़ देना चाहिए उस वक्त कि नहीं, ये वक्त जो है वो दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, यू हैव टू गैदर दैट स्टोन, वो जो पड़ा पत्थर होता है, जो छोड़ा हुआ पत्थर होता है, बाज़ औक़ात उसको क्या करते हैं, उसको उठाने का वक्त आ जाता है, क्योंकि उस वक्त आपकी जो कह लें कि सेफ्टी है, आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी जो ईगो है, आपकी जो एरोगेंस है, या आपकी जो
एक प्राइड है, आपका जो गुरूर फ़ख्र है अपनी अपनी ज़ात पर, उसको, आपकी जो गैरत है एक तरह से यूँ कह लें, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उस वक्त वो पत्थर उठाना जो है वो क्या होता है, वो लाजमी हो चुका होता है। तो यही आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कास्टिंग अवे स्टोन्स दैट इज़ द सिंबल ऑफ पीस, ये अमन की अलामत है। और गैदरिंग स्टोन्स ये किसकी अलामत है, ये जंग की अलामत है। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जंग में भी, जंग का भी एक वक्त मुकर्रर है और अमन का भी एक वक्त मुकर्रर है। समटाइम आपको अपने हथियार फेंकने होते हैं और बाज़ औक़ात आपको अपने लिए हथियार उठाने होते हैं, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम टू इट। अगर आप ये दोनों चीज़ें अपने वक्त पे नहीं करेंगे, आप हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो एक बेहतरीन नमूना हर हवाले से है। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर आपने उन शराइत पे सुलह कर ली जिनसे बज़ाहिर ये गुमान लग रहा था कि शायद मुसलमान दब गए हैं, मुसलमान जो है उन्होंने सप्रेस होकर सुलह की है, उन्होंने जो है वो सारी शराइत जो है वो उनकी मान ली है, ठीक है। लेकिन कुरान ने जो है उसी को जो है वो फ़तह मुबीन कहा था कि ये वाज़ेह फ़तह है तुम्हारी, ठीक है। इसलिए कि उस वक्त कास्टिंग अवे स्टोन्स, सुलह कर लेना, पत्थर फेंक देना, वही क्या था, बेहतरीन फ़ैसला था। और फिर आपने देखा कि फिर फ़तह मक्का भी हुआ, कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वक्त भी आया कि आप पूरे जंगी तैयारी के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ और पूरी जो है ना वो एक जिसको कहते हैं दबदबे के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का पे, जिस मक्का में दाखिल होने की खातिर आपने नरम शराइत पर सुलह कर ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी मक्का में दाखिल होने के लिए जो है आप पूरे शान व शौकत के साथ, पूरे रोब दबदबे के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। और इतनी हैबत के साथ दाखिल हुए कि जो कुफ़ार थे वो बग़ैर मुकाबला की जो है उन्होंने क्या किया, शिकस्त तस्लीम कर ली, आके सुलह करने पर जो है वो आमादा हो गए। सो ये है बेसिकली इसका मतलब कि अमन का भी एक वक्त है और क्या है, जंग का भी एक वक्त है, पत्थर उठाने का भी एक वक्त है और पत्थर फेंक देने का भी एक वक्त है। ठीक है बेटे, आज हम इतना ही करेंगे और कल इंशाल्लाह फिर हम इस पोएम को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ, सॉरी लेसन कह रहा हूँ, लेटर की तरफ। लेटर नंबर 11 हमने किया था लास्ट, और अब हम लेटर नंबर 12 अपना करेंगे। पेज नंबर 328 है आपके यूनिक नोट्स का। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन एग्जामिनेशन। क्या आप किसी वजह से जो है वो इम्तहानात में जो है वो फेल हो गए और आपने अपने अब्बा हजूर जो हैं उनको वजाहत करनी है कि ये हरकत जो है वो मुझसे क्यों हुई है। एक मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं कि उसने अपने लेटर में जो है कैसे किया हुआ है। डियर फादर, द वन थिंग विच ऑलवेज स्केयर्ड मी सिंस माई चाइल्डहुड। स्केयर्ड कहते हैं डराना, खौफजदा करना। कहते हैं कि एक चीज़ जिससे मैं हमेशा अपने बचपन ही से डरता आ रहा हूँ, इज़ टू इनकर योर रात। रात कहते हैं गुस्सा, इनकर कहते हैं फेस, सामना करना। वो आपके गुस्से का जो है वो सामना करने। यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई रिज़ल्ट। और ये हम सबका ही जो है वो कहीं ना कहीं बचपन में फियर होता है कि अब्बा जी अगर माइंड कर गए तो क्या होगा, ठीक है, ये अब्बा जी अगर गुस्सा कर गए तो क्या होगा। बिकॉज हम नॉर्मली अपने घर में बाय एंड लार्ज बात करूँ, कुछ घरों में समटाइम होता है कि माएँ जो हैं वो ज़्यादा बच्चों पे उनका रोब होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज में बात करूं कि हमारे यहाँ जो बाप हैं वही बच्चों पर जो है वो ज़्यादा एक दबदबा जो है वो उनका ज़्यादा होता है। तो हम सभी डरते हैं, तो ये भी डर रहे हैं भाईजान। यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई रिजल्ट इंटीमेशन लेटर बाय नाउ। इंटीमेशन कहते हैं इन्फॉर्मेशन, कहते हैं कि आपको वो जो ख़त था जिसमें मेरे रिज़ल्ट की इतला दी गई थी वो अब तक मिल गया होगा। इनफैक्ट आई हैव फेल्ड बैडली इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स।
कहते हैं हकीकत तो ये है कि मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस पुअर परफॉर्मेंस। मैं इस बुरी कारकर्दगी पर जो है वो आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। और ये आपको वैसे एक पीस ऑफ एडवाइस है आप बच्चों के लिए। देखिए, ज़िंदगी में जब कभी भी गलती हो जाए ना, सबसे पहला काम ये करें, फ्लैट माफ़ी मांग लें। ठीक है, बजाय ये कि आप उसके रीजंस दें, लॉजिक्स दें, यूं वूं चूंके चुनाचे करें, उससे काम और मज़ीद बिगड़ता है आपकी। मैं तो बल्कि बच्चों को बास टाइम कहता होता हूँ कि आपकी गलती नहीं भी है ना, आपका कोई बड़ा, आपका कोई उस्ताद, आपका कोई माँ बाप, ठीक है, वो आपसे किसी बात पर कोई जवाब तलब भी उन्होंने शुरू कर, पहली चीज़ क्या करें, कहें जी अच्छा अब्बा जी सॉरी। इससे क्या होगा, जो मज़ेदार चीज़ है ना वो ये है कि जो ही आप कहेंगे ना कि अच्छा अब्बू सॉरी, या अच्छा सर सॉरी, या अच्छा मैडम सॉरी, तो वो जो गुस्सा उनका पीक पे गया हुआ है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, या कम से कम बहुत डाउन हो जाएगा। कि वो कहेंगे यार इसने तो मतलब मुझे कोई मौका ही नहीं दिया आगे से, क्या मैं इसको कहूँ, उसने पहले स्ट्रेट अवे बात ही क्या की है, माजरत कर ली है। तो वो जो एक हाइप बनी होती है ना, वो क्या होती है, ऑल ऑफ अ सडन नीचे बैठ जाए। वो जब नीचे बैठ जाता है तो उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है आपके लिए, इसमें लर्निंग भी है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस पुअर परफॉर्मेंस। कहते हैं कि मैं इस बुरी कारकर्दगी पर बहुत माजूर चाहता हूँ, बट देयर वर सम फैक्टर्स विच लेड टू माई फेलियर इन द एग्जामिनेशन। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मैं इम्तहानात में जो है वो फेल हुआ। आई हैड टू अंडरगो अ नी ऑपरेशन फॉर द इंजरी आई सस्टेन्ड ड्यूरिंग माई क्रिकेट मैच इन फरवरी। सस्टेन्ड कहते हैं कि मुसलसल किसी चीज़ का लाक होना। कहते हैं कि मुझे अपने घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ा उस चोट की वजह से जो मुझे फरवरी में लगी थी, और अब तक जो है वो मैं उसके साथ ही चलता चला आ रहा था। आई हैड टू रिमेन इन बेड फॉर 4 वीक्स। मुझे 4 हफ्ते जो है वो क्या हुआ, बिस्तर पर गुजारने पड़े। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन माई स्टडीज़ एट ऑल। कहते कि इसके दौरान जो है मैं अपनी स्टडीज़ पर, अपनी पढ़ाई पर जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सका। आई कुड नॉट रिवाइज माई कोर्सेज प्रॉपरली, और ना ही मैं अपने कोर्सेज जो है उनको सही तौर पर जो है उनकी दोहराई कर सका। एंड माई प्रिपरेशन ऑल्सो सफ़र्ड अ ग्रेट डील। और ये मेरी जो तैयारी थी इसको और भी ज़्यादा जद पहुँची, और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास तैयारी के लिए जो है, दोहराई के लिए जो है वो वक्त ही मुयस्सर नहीं था। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, और इन सबसे बढ़कर, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एग्ज़ाम्स वर वेरी टफ दिस ईयर। एक और मुसीबत हो गई कि पेपर भी जो है वो पहले की निस्बत टफ आए। अच्छा, ये बाज़ टाइम हो जाता है, हम टीचर्स बिलीव नहीं करते इस पर, लेकिन ये हो जाता है कि सम टाइम आपने कुछ थोड़ी कहीं आपसे कोई कमी रह जाए तो उस बार जो है वो पेपर भी जो है वो ऐसा को मनहूस पेपर आता है कि आपको लगता है कि यार ये क्या, वो उल्टा जो है ना एड इंसल्ट टू इंजरी, एक ईडियम हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, कि पहले ही हालात ख़राब होते हैं, ऊपर से पेपर ऐसा आ जाता है कि आपका बिल्कुल ही जो है ना वो सत्यानाश हो जाता है। दिस फैक्ट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द लो पास परसेंटेज इन दीज सब्जेक्ट्स एट द कॉलेज। कहते हैं कि इस हकीकत को, ये हकीकत इस बात से भी जाहिर है कि इस बार जो पास परसेंटेज है लोगों की, बच्चों की, इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही कम है। These are the causes of my dismal show। डिज़मल कहते हैं मायूस कुन, शो कारकर्दगी। कहते हैं कि ये वजूहात हैं इम्तहानात में मेरी इस बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी की। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। कहते हैं कि मैं इन दोनों सख्त मेहनत कर रहा हूँ। एंड विल नॉट लेट यू डाउन इन फ्यूचर। लेट यू डाउन कहते हैं शर्मिंदगी का बायस बनना, और मुस्तकबिल में जो है वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई पुअर रिजल्ट्स। कि मेरी इस बुरी कारकर्दगी के लिए क्या करें, मुझे माफ़ कर दें। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट होम। घर में जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा सलाम कहिएगा। और ये एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसने लिखी, उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं बेटे अपने ईडियम्स की तरफ, सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। 75 हमने कर लिए थे, नंबर 76 से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे।
सेंसस और सेंसस, ये वाला सेंसस जो है ये हम कहते हैं मर्दमशुमारी को, ठीक है, ये जो मर्दमशुमारी हमारे यहाँ होती है इसको सेंसस कहते हैं। और दूसरे वाला सेंसस जो है ये हम कहते हैं, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं हवास, ठीक है, हिस की जो है वो जमा। सेंटेंस में बोल देता हूँ पहले वाले सेंसस का, द सेंसस टेल्स ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स, कि मर्दमशुमारी जो है ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में हमारी रहनुमाई करती है। और दूसरे वाले में देखें आप, सेंसस, हर सेंसस वर्क प्रॉपरली, कि उसके हवास जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक काम करते हैं। आगे देखें जी, 77 सेंट, सेंट और सेंट। ये वाला सेंट जो है ये कहते हैं डॉलर का 1वां हिस्सा। जैसे हमारे यहाँ छोटी करेंसी होती है ना पैसे, इसी तरह डॉलर का जो 1 पैसा है उसको सेंट कहते हैं। ये वाला सेंट जो है ये कहते हैं भेजा, और ये वाला सेंट जो है ये हम कहते हैं खुशबू। अब आप देख लें, देयर आर 100 सेंट्स इन $1, ये पहले वाले सेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरे वाला सेंट, ही सेंट मी अ गिफ्ट, कि उसने मुझे जो है एक तोहफा भेजा। और तीसरे वाला सेंट जो है, शी लाइक्स द सेंट ऑफ रोजेस, कि उसे जो गुलाब की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब 78 पर हम देखते हैं दैट इज सीरियल, ये हम अनाज को, दलिया वगैरह को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा सीरियल जो है किश्तवार कहानी, किश्तवार ड्रामा, मेरे पास तुम हो, ठीक है, ये वो वाला सीरियल है। या बाकी कोई भी सीरियल, मैंने एक रैंडम नाम ले दिया, आपने सीरियस नहीं होना उस पर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी हम 79 पे बेटे हमारे पास है सेशन और ये वाला सेशन। दस्तबरदारी या दस्तबरदार होना, दस्तबरदार होना कि आप पुल आउट कर जाएं कि मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ। और ये वाला जो सेशन है ये कहते हैं इजलास की मुद्दत। आप अक्सर सुनते हैं कौमी असम्बली का सेशन इतने बजे बुलाया गया, इस तारीख को बुलाया गया, तो ये वो वाला सेशन है। दोनों के आपको बोल भी देता हूँ, जुमले भी बोल देता हूँ। द ओनर्स एग्री टू द सेशन ऑफ देयर लैंड टू द गवर्नमेंट, कि ओनर्स जो है वो इस बात पर तैयार हो गए कि वो हुकूमत के हक़ में अपनी ज़मीन से क्या होंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे। और दूसरा सेशन, द मीटिंग हैड बीन इन सेशन फॉर 4 आवर्स, कि ये इजलास जो है ये 4 घंटे से जारी है। इसके बाद नेक्स्ट है 80 चूज और चोज, ऑलमोस्ट सेम है, इंतखाब करना, ठीक है, और मुंतखब करना। ये वाला चूज जो है इलेक्शन वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑप्शन के तौर पर जिसको आप कहते हैं ना उसको हम चोज कहते हैं।
सेंटेंस बोल देता हूँ दोनों के जी। द कमेटी मस्ट चूज अ चेयरपर्सन नो लेटर दैन टुमारो। अब ये इलेक्शन वगैरह के लिए मैंने बताया कि उसको अपने चेयरपर्सन का कमेटी को कल तक इंतखाब करना है। द एक्यूज चोज टू रिमेन साइलेंट, उसने ऑप्शन ली, मुंतखब किया कि मैं क्या करूँगा, मैं खामोश रहूँगा। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह आप सारे बच्चों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें।